अनुपदमेव च विवेचयिष्यते संसर्गाभावत्वप्रवेशे प्रयोजनविदः व्याप्तिस्स। ठीक है, तो अभी तक हमने चर्चा की कि अत्यंताभाव पदार्थ क्या है, कि नाम अत्यंताभावत्वम, तो उसका अर्थ किया संसर्गाभाव विषय। हाँ, मतलब संसर्गाभाव, अत्यंताभावत्वम संसर्गाभावत्वम, और संसर्गाभावत्वम च संसर्गारोपजन्य प्रत्येक विषयाभावत्वम। ठीक है, वो उसमें जन्यता घटक है और जन्यता में नियम घटक है। इस प्रकार से चक्र हुआ, उसका उन्होंने समाधान कर दिया कि तद्वदन्य वृत्तित्व रूप व्याप्ति का हम प्रवेश कर देंगे नियम में। ठीक है, अथवा फिर बाद में समाधान दिया कि संसर्गाभावत्व जो है वो जन्यता से अगली संसर्गाभाव होगा, यानी भेद भिन्नाभावत्वम संसर्गाभावत्वम, ऐसा निवेश कर देंगे तो चक्र नहीं होगा। ठीक, तो ये एक प्रकार से अत्यंताभाव का जो प्रवेश है लक्षण में, उसका समर्थन हुआ। समझ में आई बात? किंतु अब वस्तु स्थिति वस्तुगतिम अनुद्य, हाँ, वस्तुतः जब विचार करेंगे तो वास्तव में लक्षण में अत्यंताभाव का निवेश करने कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहते हैं, क्या कहेंगे, हाँ, वस्तुतः संसर्गाभाव का प्रवेश करना, मतलब संसर्गाभाव विशेष अत्यंताभाव का प्रवेश करना लक्षण में, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रयोजन विरह, और केवल प्रयोजन विरह नहीं है, दोष भी है, अव्याप्ति भी है। ठीक है, दो दोष है, एक तो प्रयोजन विरह है, प्रयोजन नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ग्रंथकार ने निवेश किया है तो रहने दो, तो कहा अव्याप्ति भी होने वाली है। तो दो प्रकार के दोष देने वाले हैं, तो दो लक्षण को ध्यान में रख करके दो बात कहेंगे। ठीक, वस्तुगतिम अनुद्य अनुपदमिति विवेचयिष्यते इति तदपिवा नोपादेयम इत्यादि ग्रंथिनिति शेषः। तदपिवा नोपादेयम दीदी में आगे आया ना, कहाँ है? तदपिवा नोपादेयम प्रयोजन विदहात् विषयता तत्वादिवत् प्रत्यगित्वाधिकरणतो तत्वसंबंधत्वादयः भी अतिरिक्ता एव पदार्थ इति एकदेशिनः। हाँ, ठीक है, तदपिवा नोपादेयम प्रयोजन विरहात्। तो अग्रिम ग्रंथ से ग्रंथकार स्वयं दीदिकार कहने वाले हैं, तदपिवा नोपादेयम, अत्यंताभाव का निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, साध्यतावच्छेदक संबंधेन प्रतियोगी वैयधिकरण्य घटित लक्षणम अभिप्रेत्याह प्रयोजन विरह इति। तो निवेश करने पर दो प्रकार का दोष, एक तो प्रयोजन विरह है। तो प्रयोजन विरह क्यों कहा? तो साध्यता अवच्छेद संबंध है ना, प्रतियोगी अधिकरण है तो अधिकरण प्रति अभाव आगे निवेश करने वाले हैं। समझ में आया? तो उस लक्षण को ध्यान में रख करके प्रयोजन विरह कहा, क्योंकि अत्यंत पद का निवेश क्यों करते हैं? भेद को न लिया जा सके। बीच में जो प्रयोजन बताया था उसके लिए आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्राथमिक जो उसका उद्देश्य क्या है, अत्यंत पद नहीं देंगे तो ये तो समान अधिकरण अभाव केवल कहेंगे तो बनने का भेद ले लेंगे, धूमाधिकरण पर्वती बनने का भेद मिल जाएगा, उसका प्रतियोगिता अवच्छेद का साहित्य अवच्छेद होगा। इसलिए अत्यंत पद का निवेश करना चाहिए। किंतु जब साध्यता अवच्छेद संबंधी न प्रतियोगी अधिकरण का निवेश कर देंगे तो बन्नी भेद जो है वो नहीं दे सकते। सत्ता से संबंध अवच्छेद प्रतियोगिता का अभाव नहीं है। नहीं, साध्यता अवच्छेद संबंधी न प्रतियोगी अधिकरण जब कहेंगे तो बनने भाव बन्नी का भेद लेंगे तो उसका प्रतियोगी जो बन्नी है वो साध्यता अवच्छेद संयोग संबंध से पर्वत में रहता है। समझ में आया? अतः प्रतियोगी समानाधिकरण हो जाएगा, प्रतियोगी अधिकरण नहीं होगा। इसलिए बन्नी का भेद लेकर अव्याप्ति नहीं दे सकती, तो वहाँ पर भेद को लिया नहीं जा सकता। अतः अत्यंत पद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो तो भी बन्ने भावी लेना है, नहीं भी दो तो भी भेद आदि को तो ले नहीं सकते, अतः कोई प्रयोजन नहीं है। ये हो गया प्रयोजन विरह। ठीक, साध्यतावश्यक संबंधेन प्रतियोगी वैयधिकरण्य घटिताक्षरम् अभिप्रेत्याह प्रयोजन विरह इति। हाँ, धूमादि समानाधिकरणस्य बन्ह्यादिभेदस्य प्रतियोगी समानाधिकरणत्वाद् एव तम आदाय अव्याप्ति विरहात् इति। समझ आया? धूम समानाधिकरण अभाव करके बनने का भेद ले लेंगे, वो बन्नी भेद तो प्रतियोगी समानाधिकरण है, अतः उसको लेकर के अव्याप्ति नहीं। हाँ, ठीक हो गया, कोई आवश्यकता नहीं है, प्रयोजन विरह हो गया। व्याप्य वृत्ति सात्विक स्थलीय लक्षणस्य साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छेद प्रतियोगिता घटितत्वात् तद अभिप्रेत्याह अव्याप्तिस्य। हाँ, अब अव्याप्ति भी दिया, तो अव्याप्ति क्यों दिया? अव्याप्ति तो नहीं हो रही है यहाँ पर। तो कहते हैं जो व्याप्य वृत्ति सात्विक स्थलीय लक्षण है, ये प्रतियोगी अधिकरण से अघटित लक्षण है। तो ये तो अधिकरण वृत्ति हावी है प्रतियोगिता अनवच्छेदकम, वहाँ तो प्रतियोगी अधिकरण का प्रवेश है ही नहीं है, तो साहित्यावश्य संबंध न प्रतियोगी अधिकरण कहने ही नहीं है।
किंतु उस लक्षण में अभावीय प्रतियोगिता में साधिताव संबंधावच्छिन्न का निवेश है। ठीक, अब अन्योन्याभाव साध्य का स्थल ले लेते हैं, है ना। अयं गौः शासनावत्वात्, गो को तादात्म्य संबंध साध्य बनाया। ठीक, और हेतु के प्रति अभावीय जो प्रतियोगिता है वो साध्यताव संबंधावच्छिन्न होनी चाहिए। तो साधिताव संबंध क्या है? तादात्म्य संबंध है। और हेतु के प्रति अभाव करके कौन सा अभाव लेना है? अत्यंताभाव लेना है। अत्यंत पद का प्रवेश है, तो अत्यंताभाव चाहिए और अभावीय प्रतियोगिता तादात्म्य संबंधावच्छिन्न होनी चाहिए। तो ऐसा मिलेगा कहाँ पर? तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का जो अभाव होता है वो अन्योन्याभाव होता है। अत्यंताभाव लेंगे, है ना, अन्योन्याभाव लेंगे तो उसकी प्रतियोगिता तादात्म्य संबंधावच्छिन्न होगी। मतलब ठीक है, मतलब अत्यंताभाव लेंगे तो उसकी प्रतियोगिता तादात्म्य संबंधावच्छिन्न नहीं होगी, और अन्योन्याभाव लेंगे तो प्रतियोगिता तादात्म्य संबंधावच्छिन्न होगी, लेकिन वो अभाव अत्यंताभाव नहीं होगा। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अत्यंताभाव चाहिए ना, जो कि होना नहीं है, तो यहाँ पर लक्षण जाएगा नहीं। अतः अव्याप्तिश्च, इसलिए अत्यंत पद वहाँ पर हटा देना पड़ेगा। ये तो समानाधिकरण अभाव केवल कहना होगा। अभाव कहेंगे तो अन्य अभाव वहाँ पर लेना है, वहाँ पर तो उसका संग्रह हो पाएगा, तो अव्याप्ति नहीं होगी। ठीक, व्याप्तवृत्ति साध्यक स्थलीय लक्षणस्य साध्यतावश्यक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता घटितत्वात् तद अभिप्रेत्याः व्याप्तिस्य इति। हाँ, तादात्म्येन गवादेः साध्यतायां तत्संबंधावच्छिन्नात्यन्ताभावा प्रसिद्ध्या शासनावत्वादो अव्याप्ति इत्यर्थः। समझ में आया? तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अत्यंताभाव प्रसिद्ध होने के कारण अयं गौः शासनावत्वात् यहाँ पर अव्याप्ति होगी। इदमपि अभाववृत्तिविदको अभाववृत्तिः अभावः नादिकरणस्वरूपः नवा धर्मात्यंताभाव एवं धर्मिनो भेदेति मतेन। कहते हैं कि देखो यहाँ पर थोड़ा विचार करना है। कही तो दिया कि अव्याप्ति होगा, अत्यंत पद का निवेश करेंगे तो अयं गौः शासनावत्वात् में अव्याप्ति हो गई, क्योंकि तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता अत्यंताभाव मिलेगा नहीं, लेकिन हम लोग चाहेंगे तो मिलेगा। चलो, जैसे अयं गौः शासनावत्वात् हो गया, समझे? चलो, तो क्या हुआ? अब ये बता रहे हैं कि अत्यंताभाव का प्रवेश करने पर अव्याप्ति का प्रतिपादन किया, लेकिन कहते हैं कि अव्याप्ति का वारण हम कर सकते हैं, क्योंकि हमको ऐसा अभाव मिल जाएगा जिसमें अत्यंताभाव तो भी रहेगा, जो अत्यंताभाव भी हम कहेंगे, और जिसकी प्रतियोगिता तादात्म्य संबंधावच्छिन्न भी होगी। ठीक, कहेगा कैसे होगा? ये तो हो गया, ये तो अधिकरण हो गया गौ, उसमें उन्हें अभाव लिया घटभेद। अब प्रश्न आया, वो घटभेद तो अन्योन्याभाव है, उसमें अत्यंताभावत्व तो नहीं रहेगा। ठीक, तो कहेंगे जो घटभेद है वो पटभेदत्वात्यंताभाव रूप है। घटभेद में पटभेदत्व तो रहेगा? घटभेद में घटभेदत्व तो रहेगा, घटभेद में पटभेदत्व तो रहेगा, तो क्या रहेगा? पटभेदत्वात्यंताभाव रहेगा। समझे? घटभेद में क्या रहा? घटभेद में पटभेदत्व तो नहीं रहेगा, अर्थात पटभेदत्वात्यंताभाव रहा। और वो जो पटभेदत्वात्यंताभाव रहा घटभेद में, वो अभावाधिकरण का अभाव हुआ, अभाव प्रतियोगिक भी है, इसलिए अधिकरण स्वरूप हो जाएगा। तो घटभेद किम स्वरूप हुआ? पटभेदत्वात्यंताभाव, पटभेदात्यंताभाव नहीं, पटभेदत्वात्यंताभाव। घटभेद में पटभेदत्व तो नहीं रहता है, पटभेदत्वात्यंताभाव रहता है। समझ में आया? तो घटभेद किम स्वरूप हो गया? पटभेदत्वात्यंताभाव स्वरूप हो गया। क्या हुआ? हो गया, तो अत्यंताभाव स्वरूप हो गया ना। तो घटभेद में अत्यंताभाव तो धर्म राग नहीं रहा, वो भी अत्यंताभाव हो गया, और उसकी प्रतियोगिता तादात्म्य संबंधावच्छिन्न है ही है। तो तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अत्यंताभाव कहने से घटभेद मिल गया। घटभेद की प्रतियोगिता तादात्म्य संबंधावच्छिन्न भी है, उसमें अत्यंताभाव तो धर्म भी है, घटभेदत्वात्यंताभावत्व है। तो अत्यंताभाव तो धर्म जहाँ रहे वही ना अत्यंताभाव है। बात समझ में आया? तो घटभेद में अत्यंताभावत्व भी रहा, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता कर्तव्य भी रहा, अतः अत्यंत पद देने पर भी घटभेद लक्षण घटक हो जाएगा। तो उसका प्रतियोगिता अवच्छेद घटक तो हो जाएगा, अनवच्छेद साहित्य अवच्छेद हो जाएगा, तो अव्याप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो अव्याप्ति तो ग्रंथकार ने दिया है। और एक और उदाहरण ले लो उसी में, जैसे मान लो धर्मी भेद और धर्मात्यंताभाव का है ना, तो उसी में ले लो। ये तो अधिकरण में हमने ले लिया घटभेद, वो जो घटभेद है वो घटत्वात्यंताभाव स्वरूप है।
घट भेद घटत्वात्यंता भाव स्वरूप है। धर्मी भेद और धर्मात्यंता भाव दोनों एक होते हैं। धर्मी भेद और धर्मात्यंता भाव, धर्मी हो गया घट, उसका भेद घट भेद, और घट का जो धर्म हो गया घटत्व, उसका जो अत्यंता भाव घटत्वात्यंता भाव। तो घट भेद और घटत्वात्यंता भाव दोनों पंचलक्षण में हमने पढ़ा है ना, घट भेद और घटत्वात्यंता भाव एक होता है करके, समझ में आई बात। तो दोनों एक हो गया, तो घट भेद में कौन सा धर्म रह गया? घटत्वात्यंता भावत्व, तो अत्यंता भाव तो राग नहीं रहा, रह गया, और तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता यही है। अतः घट भेद लक्षण घटक हो जाएगा, तो अव्याप्ति नहीं होगी। तो यद्यपि ऐसा मानने पर यहाँ पर अव्याप्ति नहीं हो सकती, फिर भी ये जो अव्याप्ति का प्रतिपादन किया गया है वो अभावाधिकरण, अभाव को अधिकरण स्वरूप नहीं होता है ऐसा मान करके, और धर्मी भेद धर्मात्यंता स्वरूप नहीं होता है ऐसा मान करके अव्याप्ति दी गई है। ये उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। ठीक, इदमपि अभाववृत्तिः अभावः नादिकरण स्वरूपः हाँ, नवा धर्मात्यंता भावैव धर्मिनो वेद इति इति मतेन। अन्यथा पटादि भेदस्वरूपस्य घटभेदत्वात्यंता भावस्य। इन्होंने यथोधिकरण प्रत्यय लिया पटभेद, वो जो पटभेद है वो घटभेदत्वात्यंता भाव स्वरूप हो गया। पता चल गया कैसे हुआ? ठीक, अभिषेक का समझ आ रहा है ना? क्या समझ में आया? हो गया, हाँ। पटभेदस्वरूपस्य घटभेदत्वात्यंता भावस्य पटत्वात्यंता भावस्य वा। हाँ, वो घटभेद है ना, दो स्वरूप हो गया। पटभेद जो है वो दो स्वरूप है। पटभेद एक तो पटत्वात्यंता भाव स्वरूप, घटभेदत्वात्यंता घटभेदत्वात्यंता भाव स्वरूप है, और पटत्वात्यंता भाव स्वरूप है। दो नियम है ना अलग अलग, एक तो धर्मी भेद और धर्मात्यंता भाव, एक अभाव वृत्ति अभाव, दो। ठीक, घटभेदत्वात्यंता भावस्य पटत्वात्यंता समझ में आया? नहीं समझे? पटनिष्ठ प्रतियोगिताया एव तादात्म्य संबंधावच्छिन्नत्वात् अव्याप्ति विधायति ध्येयम्। तो वो जो अत्यंता भावी हो गया उसमें तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता कर्तव्य रह गया। तो अभावी प्रतियोगिता सहायता व संबंधावच्छिन्न होनी चाहिए और अभाव अत्यंता भाव होना चाहिए। ऐसा कहने पर भी अन्य भाव लक्षण घटक हो जाएगा, तो अव्याप्ति नहीं होगी। ठीक, मूल में अथ ज्ञानवान द्रव्यत्वात् विशेष गुण। तो ये प्रकरण खत्म हो गया। अत्यंत पद का प्रयोजन है ना, उसका पहले तो प्रयोजन बताया था, अभी उसका स्वरूप बता रहे थे ना, अत्यंत भाव क्या है। तो उसी में चक्र आदि दे करके उसकी चर्चा की, वो प्रकरण समाप्त हो गया। अब नया प्रकरण शुरू होने वाला है। ठीक, हाँ। अथ ज्ञानवान द्रव्यत्वात् विशेष गुणवान मनोन्य द्रव्यत्वात् जातिमान भावत्वात् इत्यादि संवायन ज्ञानादेः साध्यतायाम् अतिव्याप्तिः। हाँ, तीन जगह दोष दे रहे हैं। ज्ञानवान है ना, सद्य देते कैसे देते हुए? ज्ञानवान सीधा सीधा है, समझ में आया? असद स्थल है, तो ये व्यभिचारी स्थल ज्ञानवान द्रव्यत्वाद हो गया। द्रव्य तो द्रव्य में है, सभी 9 द्रव्य में है, और ज्ञान केवल आत्मा में है, तो असद स्थल हो गया। तो यहाँ पर हमको अधिव्याप्ति देनी है। क्या करनी है? अधिव्याप्ति देनी है। लक्षण हमारा क्या है? प्रत्येक समानाधिगण हेतु समानाधिगण अत्यंताभावीय प्रतियोगिता अवच्छेदकम सहायता अवच्छेदकम तदवच्छिन्न साध समानाधिगण व्याप्ति, ये लक्षण है। वो प्रतियोगिता समानाधिगण का प्रतियोगिता अवच्छेदका अवच्छिन्ना समानाधिगण है ना। ये तो समानाधिगण हेतु अवच्छेदका अवच्छिन्न आदेता प्रतियोगिता वत है, उससे मालूम है। अब यहाँ पर अधिव्याप्ति देनी, तो ये तो हो गया हेतु अधिकरण, हो गया द्रव्य। घटपट ले लेंगे, व्यभिचार नियामक अधिकरण हमको लेना है। घटपट आत्मा का छोड़कर सब व्यभिचार नियामक अधिकरण है, तो हेतु अधिकरण ले लिया घट, उसमें हमने अभाव लिया ज्ञानाभाव। समवाय संबंध है ना, ज्ञानम नास्ति, समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता ज्ञानाभाव मिल जाएगा, मिल जाएगा। और उसका प्रतियोगी अधिकरण होना है, तो ज्ञानाभाव का प्रतियोगी जो ज्ञान है वो विषयता संबंध से घट में रहता है। ज्ञानाभाव हमने जो लिया घट में, उसी घट में ज्ञानाभाव का प्रतियोगी जो ज्ञान है वो विषयता संबंध से रहता है, इसलिए ज्ञानाभाव हो जाएगा प्रतियोगी समानाधिकरण। तो साध्य भाव लक्षण घटक नहीं होगा, तो अन्य अभाव लेकर के अतिव्याप्ति होगी। ये होगी अतिव्याप्ति, समझ में आया? एक हुआ ज्ञानवान द्रव्यत्वात्, दूसरा है विशेष गुणवान मनोन्य द्रव्यत्वात्, ये भी साध्य हेतु है। हाँ, तो क्या हो गया? हाँ, काल्तिक आत्मा क्या मिल गई? हाँ, है ना। मनोन्य द्रव्य तो काल में अधिक में, उसमें विशेष गुण नहीं है, तो व्यभिचारी हो गया। तो व्यभिचार नियामक अधिकरण काल और दिक हो गए,
समझे। तो ये तो हो गया मनोन द्रव्यत्व, ये तो अधिकरण हो गया काल अथवा अधिक। तत्र वर्तमान अभाव विशेष गुणाभाव समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता की विशेष गुणाभाव मिल जाएगा, किंतु उसको प्रतियोगी व्यतिगण होना है। और विशेष गुणाभाव का प्रतियोगी जो विशेष गुण है वो काल में कालिक संबंध से और दिक में दैशिक संबंध से रहेगा। तो प्रतियोगी का अधिकरण ही हो गया है ना, मतलब अभाव का जो अधिकरण है वो प्रतियोगी का भी अधिकरण हो गया। अतः प्रतियोगी समानाधिकरण हो गया अभाव, प्रतियोगी व्यतिगण अभाव तो साध्य अभाव लक्षण घटक नहीं होगा, तो पुनः अन्य अभाव को लेकर के अधिव्याप्ति होगी दूसरे स्थल में। ठीक, तीसरा हो गया जातिमान भावत्वात्। भाव तो 6 में है, जाति द्रव्य गुण कर्म 3 में है, व्यभिचारी स्थल हो गया। तो ये तो हो गया भावत्व, ये तो अधिकरण हो गया सामान्य आदि, सामान्य ले लिया व्यभिचार नियामक अधिकरण। तत्र वर्तमान अभाव जात्य भाव, जाति का अभाव मिल जाएगा, जाति द्रव्य गुण कर्म में है तो समवाय संबंध है, जाति नास्ति अभाव मिल गया। किंतु उस अभाव का प्रतीक जो जाति है वो एकार्थ समवाय संबंध से, किस संबंध से, एकार्थ समवाय अर्थात सामानाधिकरण्यम। जहाँ पर जाति है घट में उसमें सामान्य भी है, वो जाति है, ठीक है। तो दोनों जाति और सामान्य दोनों एक अर्थ में एक अधिकरण में समवाय संबंध से रहते हैं, तो एक अर्थ समवाय। विशेष ले तो घटाने से असुविधा होगी। विशेष में हमने अभाव लिया जाति नास्ति अभाव, उसका प्रतियोगी जाति वो विशेष में सामानाधिकरण संबंध से रहता है, क्योंकि विशेष कहाँ है, परमाणु में है, नित्य द्रव्य में है समवाय संबंध से। उसी नित्य द्रव्य में जाति भी है, पृथ्वी तो जलत्व आदि जाति भी है समवाय संबंध से। अतः जाति का अधिकरण, अतः जहाँ पर जाति है वहाँ पर विशेष समवाय संबंध से रहने के कारण जाति सामानाधिकरण संबंध से है ना, एकार्थ समवाय। सामानाधिकरण में घटक दोनों संबंध जब समवाय संबंध हो जाएंगे तो समवाय घटित सामानाधिकरण, उसी को हम कहेंगे एकार्थ समवाय। तो एकार्थ समवाय संबंध से जाति सामान्य में भी है, विशेष में भी है, समवाय में भी है। अतः अभाव का जहाँ हमने अभाव लिया है वो प्रतियोगी का अधिकरण ही हो गया, अभाव प्रतियोगी समानाधिकरण हुआ, प्रतियोगी अधिकरण नहीं हुआ। अतः साध्याभाव लक्षण नहीं होगा, अन्य अभाव को लेकर के अधिव्याप्ति होगी। तो इन 3 स्थलों में अधिव्याप्ति हुई। एक ग्रंथकार ने प्रश्न उठाया अथा करके। ठीक, समझ में आ रहा है तुमको? ये भी नहीं समझ में आता है, ये तो मुक्तावली की बात है। हाँ चलो। अथ ज्ञानवान द्रव्यत्वात् विशेष गुणवान मनोन्य द्रव्यत्वात् जातिमान भावत्वात् इत्यादि समवायन ज्ञानादि साध्यता अतिव्याप्ति। हाँ देखो समवाय ने लिखा है ना, स्पष्ट असिद्ध हेतु बनाने के लिए। ठीक, साध्य शून्यानामपि हेतुमता। हाँ अब कैसे अधिव्याप्ति होगी? तो हेतु का जो अधिकरण है जो कि साध्य से शून्य है, इसलिए हमको साध्य का अभाव मिल गया, साध्य संबंध साध्य का अभाव मिल गया होने पर भी विषयत्व विशेषणत्व एकार्थ समवाय ही साध्य। हाँ पहले ज्ञानवान सत्वाद में विषयता संबंध से लेकर के प्रतियोगी का अधिकरण बनाना है, हेतु अधिकरण को, मतलब अभाव का जो अधिकरण है। और दूसरे में विशेषणता मतलब काली की देशी की च, ठीक है। और तीसरे वाले में एकार्थ समवाय संबंध को लेकर के अभाव का जो अधिकरण है, साध्य शून्य जो अधिकरण है वो साध्य का भी अधिकरण हो जाएगा, प्रतियोगी का भी अधिकरण हो जाएगा। साध्य का भाव लिया तो साध्य का अधिकरण हो गया, अर्थात साध्याभाव प्रतियोगी समान अधिकरण हो गया। ठीक, यदि चेत मैवम, तो ऐसा कहो तो नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? प्रतियोगितावच्छेदक संबंधेन प्रतियोगिना यद अधिकरणम संबंधी वा तद्वृत्तित्वाभावस्य उक्तत्वात्। कहेंगे हेतुअधिकरण प्रति जो अभाव है, ठीक है, उसमें हमने प्रतियोगी भैया अधिकरण का निवेश किया है, प्रतियोगी समानाधिकरण होना चाहिए अभाव को। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसका अर्थ करेंगे कि प्रतियोगिता संबंधे न प्रतियोगिनो यदधिकरणम तन्निरूपित वृत्तित्वाभावान यह अभाव। हेतुअधिकरण प्रति जो अभाव है उसको कैसा होना चाहिए? प्रतियोगिता संबंधे न प्रतियोगी अधिकरण में आवृत्ति होना चाहिए। तो आवृत्ति को इन्होंने कहा वृत्तित्वाभावान, आवृत्ति माने वृत्तित्वाभावान है, तो प्रतियोगी अधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावान यह हेतुअधिकरण प्रति अभाव। अभाव मतलब हेतुअधिकरण प्रति अभाव लेना है। सीधा सीधा अर्थ है कि प्रतियोगी का अधिकरण प्रतियोगिता संबंध से लेना है, लेकिन यहाँ थोड़ा शब्द का जंजाल है, उसको पकड़ना जरूरी है। समझ में आई बात? तो प्रतियोगी का अधिकरण जो लेना है वो प्रतियोगिता संबंध से लेना चाहिए, अथवा अधिकरण की जगह पर संबंधी उन्होंने कहा प्रतियोगिता संबंधी न प्रतियोगी अधिकरणम संबंधी वा। तो संबंधी क्यों का, इसका प्रयोजन की चर्चा बाद में हम लोग करेंगे, है ना। जहाँ पर वृत्तीय नियामक संबंध आदि आते हैं, जहाँ अधिकरण प्रसिद्ध नहीं है वहाँ पर संबंधी को प्रसिद्ध करना है, ठीक है। सामान्य रूप से प्रतियोगी का अधिकरण हमको प्रतियोगिता संबंध से लेना चाहिए। तो ज्ञानवान द्रव्यत्वादि, यहाँ पर द्रव्यत्वाधिकरण जो घटपट आदि है उसमें हमने जो ज्ञानाभाव लिया, और ज्ञानाभाव का प्रतियोगी जो ज्ञान है
उसका प्रतियोगिता अवस्थित संबंध कौन है यहाँ पर? क्योंकि हमने अभाव लिया, समवाय संबंध ने ज्ञान नास्ति अभाव लिया है, क्योंकि प्रतियोगिता में साहित्य संबंधावच्छिन्न का प्रवेश है। अतः प्रतियोगिता संबंध भी जो साहित्य संबंध होगा वही प्रतियोगिता संबंध बनेगा। तो समवाय संबंध है ना ज्ञान से अधिकरणम कौन हो गया? आत्मा है, घट है। अभाव कहाँ रह रहा है? हमने अभाव जो लिया है तो घट में ना अभाव लिया है ज्ञानाभाव करके, तो ज्ञानाभाव का प्रतियोगी जो ज्ञान हुआ उसका प्रतियोगिता संबंध है ना समवाय संबंध है ना यदाधिकरणम, प्रतियोगी ने यदाधिकरणम आत्मा, उसमें वृत्ति व अभाव है। अभी तो तन्निरूपित वृत्तित्वाभावान अभाव है, उसमें अवृत्ति अभाव है। ज्ञान में अवृत्ति, घट में आत्मा में अवृत्ति अभाव है, आत्मा में अवृत्ति अभाव है, घट में वृत्ति अभाव है। समझ में आई बात? तो प्रतियोगी अधिकरण में अवृत्ति हुआ, अर्थात प्रतियोगी अधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावान या अभाव करके ज्ञानाभाव लक्षण घटक हो गया नहीं हो गया? हो गया। तो साध्याभाव लक्षण घटक हो जाएगा, तो अधिव्याप्ति नहीं होगी। उसी प्रकार विशेष गुणवान मनोन द्रव्यत्वात्, तो हेतुअधिकरण जो काल और दिखे उसमें हमने जो अभाव लिया है विशेष गुणाभाव, उसका प्रतियोगी हो गया विशेष गुण। अब प्रतियोगिता उससे संबंध क्या होगा? यहाँ भी समवाय संबंध होगा। तो समवाय संबंध है ना विशेष गुण का जो अधिकरण है वो पृथ्वी आदि है ना, भूत है, पृथ्वी है ना, भूत और आत्मा। तो प्रतियोगिता संबंध है ना प्रतियोगी अधिकरणम पृथ्वी आदिकम तन निर्वृत्ति वृत्तित्वाभावान अभाव है कि नहीं? अभाव कहाँ रहता है? अभाव कहाँ रखा है हमने? काल में और दिक में है। तो अधिकरण काल और दिक में रहने वाला अभाव न है, और पृथ्वी में रहने वाला अभाव तो है नहीं। तो प्रतियोगी अधिकरण में अवृत्ति अभाव हुआ, प्रतियोगी अधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावान अभाव हो गया। सीधा सीधा समझना है कि अभाव का अधिकरण भिन्न है, प्रतियोगी का अधिकरण भिन्न है। तो अर्थ तो एक बात समझ लेना है, और दूसरी बात जो शब्दावली का प्रयोग किया गया है उसके आधार पर भी घटाना है। बात समझ में आ गया? इतना पर्याप्त नहीं है। बात तो समझ में आ गया कि अभाव का अधिकरण काल दिखे और वहाँ पर उसका जो प्रतियोगी है वो प्रतियोगिता संबंध से नहीं रहता। तो प्रतियोगी का अधिकरण भिन्न हो गया, अभाव का अधिकरण भिन्न हो गया, अभाव प्रतियोगी अधिकरण हो गया समझने के लिए। लेकिन प्रतियोगी अधिकरणावृत्ति, प्रतियोगी अधिकरण निर्वृत्ति वृत्तित्वाभावान, ये शब्द को लेकर आगे चर्चा करने वाले हैं। अभाव वैशिष्ट्यम कुत्र, तो ये शब्दावली अभ्यस्त होगा तो उस बात समझ में आएगी, नहीं तो ये फंसेगा व्यक्ति। समझ में आया? तो प्रतियोगिता संबंध है ना समवाय संबंध है ना प्रतियोगी न विशेष गुणस्य यदाधिकरणम, अरे पृथ्वी आत्मा, ठीक है। तन निर्वृत्ति वृत्तित्वाभावान अभाव है नहीं, हमने तो वृत्ति अभाव लिया है, हमने तो काल में रहने वाला अभाव लिया है, पृथ्वी में अभाव नहीं रहेगा। तो तन निर्वृत्ति वृत्तित्वाभावान अभाव करके साध्याभाव लक्षण घटक हो गया, विशेष गुणाभाव लक्षण घटक हो गया, तो अधिव्याप्ति नहीं होगी। उसी प्रकार जातिमान, तो हेतु हो गया भावत्व, हेतु हो गया सामान्य विशेष, विशेष ले लो। तत्र वर्तमान अभाव जातिर्नास्ति अभाव, जातिर्नास्ति अभाव का जो प्रतियोगी जाति है वो समवाय संबंध से उसका अधिकरण विशेष है, सामान्य है, द्रव्य गुण आदि है। तो अभाव तो विशेष में है और प्रतियोगी का अधिकरण द्रव्य है, ठीक है। तो प्रतियोगी अधिकरण में अवृत्ति अभाव होगा नहीं? अभाव सामान्य आदि में रहने वाला जो अभाव है वो प्रतियोगी अधिकरण में अवृत्ति है, अर्थात प्रतियोगी अधिकरण निर्वृत्ति वृत्तित्वाभावान यह हेतुधिकरण वृत्ति अभाव जात्य भाव वो लक्षण घटक हो गया। समझ में आया? मतलब अभाव में दो विषय होना चाहिए। हेतुधिकरण वृत्ति अभाव ले लो, अभाव को रखो, उसमें देखो एक तो हेतुधिकरण वृत्ति तो होना चाहिए और प्रतियोगी अधिकरण निर्वृत्ति वृत्तित्वाभावान होना चाहिए, प्रतियोगी अधिकरण में अवृत्ति होना चाहिए। तो प्रतियोगी का अधिकरण पृथ्वी है, उसमें अवृत्ति एक नहीं हो जाते भाव, वहाँ तो जाति है, जाति का भाव नहीं है, इसलिए साध्याभाव लक्षण घटक हो जाएगा, तो अधिव्याप्ति नहीं होगी। ठीक। नैवं प्रतियोगितावस्था संबंधेन प्रतियोगिना यदाधिकरणं संबंधी वा तद्वृत्तित्वाभावस्य उक्तत्वात् भवति चैवम् अन्योन्याभावोऽपि प्रतियोग्य समानाधिकरणम्। अब ये तो इन्होंने संबंधी क्यों कहा वहाँ पर बीच में एक अतिरिक्त, तो अन्योन्याभाव साध्य के स्थल में वहाँ पर प्रतियोगी का अधिकरण मिलता नहीं तादात्म्य संबंध से, वृत्ति नियामक संबंध से, उसलिए अब जब संबंध का प्रवेश कर दिया तो अन्योन्याभावी प्रतियोगी अधिकरण हो जाएगा। तो इसको स्पष्ट रूप से व्याख्या जगदीश करेंगे तो हम समझेंगे। तो ये तो हमने मूल समझ लिया। अब जगदीश जो है वो तीन स्थल में दोष दिया है, एक स्थल को छोड़कर दूसरे में क्यों चले गए, ये सब चर्चा करनी है। तो मूल समझने के बाद इतना ही है, तो वो जब बाकी जो चर्चा हम करेंगे कल। ठीक। ओम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।